हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का लाइट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, लास्ट टॉपिक में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम देख सकते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्ट होके बैक बाउंड होके वो वापस उसी मीडियम से वापस आती है। ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? जिनकी अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ठीक है, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं उसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कनकेव, और दूसरा क्या होता है? कन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है। क्या होती है? इनवर्ड होती है। मीन्स कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है इस मिरर में वो अंदर की तरफ होती है, जो बाहर की तरफ होती है वो इसकी जो मतलब बैक साइड इसकी पॉलिश करी होती है। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो क्या होती है? आउटवर्ड। क्या होती है? वो आउटवर्ड होती है। और इसकी जो बाहरली सतह वो पॉलिश की होती है, वो पॉलिश्ड की होती है। ठीक है, ये अपने पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर थे। दोनों ही क्या है? स्फेरिकल मिरर्स हैं। दोनों ही क्या है? स्फेरिकल मिरर है। और जो इनका मान लो ये चीज है, ठीक है, ये क्या? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि जो अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होएगी और बाहरली जो है वो क्या होएगी? पॉलिश्ड होएगी। और इसकी जो है वो बाहरली तरफ है। इसकी जो क्या है? बाहर की तरफ आउटवर्ड। ये वाली क्या है? ऐसे करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखा देती हूं। देखो, कन्वेक्स में क्या है, कनकेव में क्या है बेटा? देखो, कनकेव में जैसे कि आपके पास ये शेप है, ठीक है, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये वाली है बेटा, ये वाली। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग। ओके। और ये क्या है? पॉलिश्ड, मतलब शेडेड, मतलब पॉलिश्ड है, पॉलिश की हुई है पूरी। ठीक है। और जो ये है कन्वेक्स में क्या है? आउटवर्ड। ये सारी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ आ गया कनकेव और कन्वेक्स में? ठीक है, ये अपने पास क्या है? स्फेरिकल मिरर्स। जैसे कि ये स्फीयर का एक पार्ट होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्फेरिकल मिरर्स। देखो, जैसे कि अपने पास ये है, ध्यान से देखिए, जैसे कि एक स्फीयर है। स्फीयर की शेप क्या होती है? इसका ये, अगर इसका हाफ कर देते हैं हम तो ये मिरर बन गए, तो स्फेरिकल मिरर। तो इसमें क्या है? तो अपने के पास जैसे आपने एक मिरर बनाया था, मान लो आपने कनकेव मिरर बनाया है, ये मिरर बनाया है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है। और जो इसका सेंटर पार्ट होएगा, जो इसका सेंटर पार्ट होएगा उसको क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पोल। ठीक है, ये क्या हो गया? पोल है। अब जैसे ये स्फीयर है, मान लो एक पूरा स्फीयर है, स्फीयर का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कन्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कन्वेचर। ठीक है, तो ये अपने पास सारा था कि पोल, जैसे कि ये मिरर है, मान लो ये क्या है? कनकेव मिरर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है? पोल। क्या है? पोल। तो ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ कन्वेचर। ठीक है, ये क्या बन गया? सेंटर ऑफ कन्वेचर। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे कि मान लो हमने पढ़ा हुआ है कि जो सेंटर ऑफ कन्वेचर है और इसका जो रेडियस आएगा कन्वेचर मतलब स्फीयर का, वो क्या होएगा? रेडियस ऑफ कन्वेचर आएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी जैसे इस तरह है भी, कोई भी लाइट जो आ रही है इस तरह, मान लो इस पॉइंट से आ रही है एट इन्फिनिटी, कहीं से भी आ रही है, ठीक है,
कहीं से भी इस तरह करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह करके पैरेलल जा रही हैं, तो रिफ्लेक्ट होके बैक बाउंड होएंगी, मीन्स के वो वापस यहाँ क्या होता है, फोकस। ठीक है, क्या बनता है, फोकस। मान लीजिए ये सेंटर है और यहाँ आप बना दो फोकस। ठीक है, इस तरह करके वापस जाएंगी, तो इस पॉइंट पे फोकस पे वो मीट करेंगी। तो ये अपने पास बन जाता है कि डायग्राम बन जाती है कि फोकस पे वो लाई करेंगी। ठीक है, तो ये सारा क्या है कि रिफ्लेक्ट होके इस तरह बैक बाउंड हो गई, फिर वो इस तरह बाउंड हो गई, नीचे से इस तरह हो गई, फिर वो इस तरह फोकस पॉइंट पे बन गई। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट किसका था, स्फेरिकल मिरर का। नेक्स्ट हम बच्चों स्टार्ट करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में, कनकेव मिरर में क्या है, कन्वेक्स मिरर में क्या है। ठीक है, मतलब इनकी अलग अलग अपने रूल्स, पहले इनके रूल्स पढ़ने हैं कि इनको करने के रूल्स क्या हैं, फिर नेक्स्ट हम इनकी डायग्राम स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको स्फेरिकल मिरर सबको समझ में आ गया होएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।